हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के 2 क्वेश्चंस कवर किए। आज के लेक्चर में हम जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले वो सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले है बेटा निगेशन। ऑलरेडी हम लोग निगेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और निगेशन जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो होगा लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए। जैसे कि लॉजिकल कनेक्टिव में हमने क्या पढ़े, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल और लास्ट जो था वो था निगेशन। तो इनका ही हमें निगेशन लेना है। तो अगर हम लोग यहां पे कंजंक्शन कहेंगे, मानो 2 स्टेटमेंट है अपने पास, एक है P और सेकंड है Q। तो इसे क्या रीड करते हैं हम, P एंड Q। तो बेटा इसका ही हमें क्या लेना है, अब निगेशन लेना है। तो अगर हम निगेशन ऑफ P एंड Q करें तो इसको अंदर लेके जाओ, क्या मिलेगा बेटा, निगेशन P, उसके बाद एंड है, एंड का निगेशन होता है और Q, निगेशन Q। जैसे मल्टीप्लाई करते ना हम, उसी तरह से करना, बट याद रखना एंड का निगेशन होगा और का निगेशन होगा एंड। तो आप यहां पे देख सकते हो कि निगेशन ऑफ P एंड Q जो होता है वो निगेशन P और निगेशन Q होता है। इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन देख लेते हैं। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ये वाला, ठीक है। तो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, जैसे अभी हमने किए थे, सिर्फ एंड की जगह पे क्या होना है, अभी यहां पे होगा और Q। इसका लेना है बेटा हमें निगेशन, तो ये बन जाएगा निगेशन P और का क्या बनेगा बेटा, एंड निगेशन Q। खत्म। तो अब भी हमने ये जो 2 पढ़े, कंजंक्शन और डिसजंक्शन के निगेशंस, इन्हें ही बेटा डी मॉर्गन्स लॉज भी कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम लोग ये लॉ देखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उनका जो ट्रू वैल्यू होगा बेटा, मतलब उनकी जो ट्रूथ वैल्यूज होंगी वो हमें लॉज से फाइंड आउट करनी होती है, ना कि ट्रूथ टेबल से। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होता है। उसके बाद है बेटा निगेशन ऑफ एम्प्लीकेशन। जैसे कि मानो P इंप्लाइज Q दिया गया है और इसका हमें निगेशन लेना है बेटा। तो इसका जो निगेशन होता है वो होता है P एंड नॉट Q। क्या होगा बेटा, P एंड नॉट Q, ठीक है। तो इफ P देन Q, इस तरह से हम इसे रीड करते हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इफ देन, सही है। तो इफ देन का निगेशन अगर हम लोग ले ले तो इसका निगेशन क्या बनेगा बेटा, P एंड नॉट Q, ठीक है। जैसे कि मान निगेशन ऑफ P, इफ P देन Q, देन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, और वी कैन से P एंड नॉट Q, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आप लोगों को। उसके बाद बेटा निगेशन ऑफ डबल एम्प्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल। जैसे कि P डबल इंप्लाइज Q, इसके अंदर 2 मीनिंग छिपे हुए है बेटा। इसको अगर हम देखेंगे तो इसको ही हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। डबल इंप्लीकेशन है ना, P इंप्लाइज Q भी है और Q इंप्लाइज P भी है, तो ये दोनों भी इसके अंदर आ जाते हैं। और इसका हमें लेना है निगेशन। तो इसका जो निगेशन होगा बेटा, याद रखना है, P डबल इंप्लाइज Q अगर दिया जाता है हमें, तो इसका निगेशन होगा P एंड निगेशन Q, जो हमने सबसे पहले देखा था P इंप्लाइज Q लिए, Q के लिए। तो P एंड निगेशन Q या फिर Q एंड निगेशन P, ठीक है। समझ में आ रहा है। P डबल इंप्लाइज Q रहा तो क्या लिखेंगे, P एंड Q, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। उसका ही निगेशन अगर हम लोग ले लें, जैसे कि अभी इससे पहले हमने जो निगेशन लिए थे, देखो P इंप्लाइज Q का निगेशन क्या था, P एंड निगेशन Q। उसी तरह से अगर Q इंप्लीकेशन P दिया जाता है और इसका निगेशन अगर पूछा जाता है तो क्या लिखोगे बेटा, आप सिंपली Q एंड निगेशन P, ऐसा ही लिखेंगे।
क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट क्यू है, सेकंड स्टेटमेंट पी है। उसी तरह से यहां पे जो हमें दिया गया है वो वही है, क्योंकि इसके अंदर तो दो मीनिंग है, P इंप्लाइज Q भी है और Q इंप्लाइज P भी है। तो ये दोनों होने की वजह से हम लोग इसका जो निगेशन लेंगे वो लेंगे P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। ठीक है, चलो, तो ये होगा आपका निगेशन ऑफ एम्प्लीकेशन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये जो कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव है ये सिर्फ और सिर्फ इंप्लीकेशन के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, जितने लॉजिकल कनेक्टिव हमने देखे इनमें से जो इंप्लीकेशन होगा बेटा इसके लिए ही ये एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि P इंप्लाइज Q, इसी केस में आप लोग कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव निकाल सकते हो। तो P इंप्लाइज Q अगर ये आपको दिया गया पैटर्न है, स्टेटमेंट पैटर्न है, तो इसका जो कॉन्वर्स होगा बेटा, कौन? कॉन्वर्स। तो इसका जो कॉन्वर्स होगा वो होगा Q इंप्लाइज P। कॉन्वर्स क्या होगा? P इंप्लाइज Q का कॉन्वर्स होगा Q इंप्लाइज P। मतलब अब इसके फर्स्ट स्टेटमेंट लेना है, उसे सेकंड स्टेटमेंट लेना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है बेटा इनवर्स। इनवर्स में आप लोगों को निगेशंस लगा देना है, जस्ट निगेशन। जैसे कि मानो P इंप्लाइज Q ये अपना स्टेटमेंट पैटर्न था, इसे निगेशन लगा दो, तो हम क्या कहेंगे? निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। इसे ही P इंप्लाइज Q का क्या कहेंगे हम लोग? इनवर्स कहेंगे। ठीक है, और लास्ट जो होता है बेटा वो है कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो जो कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? अब जो Q हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट था उसे हम फर्स्ट लिखेंगे, मतलब इसे उल्टा कर दो बेटा, तो ये बन जाएगा निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। ये आप लोगों को याद रखना है, ये कोई भी एक आप लोगों को पूछा जा सकता है, वेदर इट इज कॉन्ट्रापॉजिटिव, इनवर्स और कॉन्वर्स, तो इसमें से कोई भी वो पूछ सकते हो। तो सिंपल है, तो याद रखो P इंप्लीकेशन Q के लिए ये तीनों निकाले जाते हैं। कॉन्वर्स जो होगा वो Q इंप्लाइज P होगा, इनवर्स होगा निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, और जो कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। अंडरस्टूड? चलो, तो अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बेटा जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस थे उन्हें। सबसे पहले हमें यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले इसके अंदर कितने स्टेटमेंट है? दो, तो उसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे। P जो स्टेटमेंट है बेटा, P स्टेटमेंट होगा हमारा x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, राइट? और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है? वो है Q इज इक्वल्स टू y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। और उन दोनों में कौन है? और मतलब डिसजंक्शन। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा इसका? ये होगा P और Q। समझे कि नहीं? क्या होगा? P और Q। और इसका हमें क्या लेना है बेटा? इसका हमें लेना है निगेशन। ठीक है, तो इसका निगेशन तो अब भी देखे थे हमने, क्या होगा बेटा इसका निगेशन? निगेशन P और क्या बन जाएगा? एंड निगेशन Q। खत्म। अब इसको हम लोग जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बेटा इसका? निगेशन P है, मतलब इसका निगेशन ले लो, तो x प्लस 8, और ये ग्रेटर देन का सिंबल है बेटा, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ग्रेटर देन का जो निगेशन होगा वो होगा लेस देन और इक्वल टू 11। उसके बाद और है, और की जगह पे अब क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे? एंड। ठीक है, एंड निगेशन Q, मतलब इसका निगेशन, तो y माइनस 3 वहां पे इक्वल टू है, यहां पे नॉट इक्वल टू कर देंगे, नॉट इक्वल टू, खत्म। समझे?
आसान है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है 11 इज लेस देन 15 और 25 इज ग्रेटर देन 20। तो सबसे पहले पी स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? फर्स्ट स्टेटमेंट है 11 इज लेस देन 15। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? क्यू होगा 25 इज ग्रेटर देन 20। सही है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। वो क्या होगा बेटा? पी, दोनों के बीच में कौन है? एंड, इसलिए लगा देंगे एंड क्यू। इसका ही क्या लेना है हमें? निगेशन। सो पी एंड क्यू का निगेशन क्या आप निकल के आएंगे बेटा? वो होगा निगेशन पी, एंड की जगह पे लिखेंगे और निगेशन क्यू। सही है। तो चलो अब स्टेटमेंट पैटर्न जो है, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो निगेशन पी है तो इसका निगेशन करो, मतलब 11 और ये लेस देन का सिंबल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। उसके बाद यहां पे क्या है? और उसके बाद निगेशन क्यू, इसका निगेशन करना है 25 ग्रेटर देन है, लेस देन और इक्वल टू 20। खत्म, इतना ही करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा वो क्या है? क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं पी स्टेटमेंट क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर। ठीक है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है क्यू, वो क्या होगा बेटा? वो होगा इट इज अ रोम्बस। ठीक है। और दोनों के बीच में कौन है? इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब कौन? बाई कंडीशनल, डबल एम्प्लीकेशन। तो ये होगा पी डबल एम्प्लीकेशन क्यू। समझे कि नहीं? अच्छा, अब इसका निगेशन लेना है बेटा हमें। पी डबल एम्प्लीकेशन क्यू का निगेशन हम लोग लेंगे। क्या पढ़े थे हमने? क्या होता है निगेशन? पी डबल एम्प्लीकेशन का निगेशन क्या होता है? ये देखो बाई कंडीशनल में यहां पे क्या बोला था हमने? पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। बस वही लिख देना है आप लोगों को। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। खत्म। सही है। अब इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होगा बेटा? P एंड निगेशन क्यू है। तो P क्या स्टेटमेंट है हमारा? अब मैं ओरली बता रहा हूं। तो हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर। राइट, ये होगा हमारा फर्स्ट। क्या लिख देता हूं मैं? क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या है? एंड निगेशन क्यू मतलब क्या? एंड इट इज नॉट अ रोम्बस। एंड इट इज नॉट अ रोम्बस। ठीक है। आगे उन दोनों में क्या है बेटा? अभी एंड, तो आगे लिखेंगे एंड। उसके बाद क्यू मतलब क्या है? क्यू में लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल। इट इज मतलब कौन बेटा? इट इज मतलब क्वाड्रिलैटरल। सो क्वाड्रिलैटरल क्यू है, क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस। दोनों के बीच में कौन है बेटा? और है। और सॉरी, तो यहां पे हमने एंड लिख दिया। यहां पे क्या लिखना होगा हमें? यहां पे लिखना होगा और। ठीक है। और क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस, और उनमें कौन है आगे? एंड इट इज नॉट अ स्क्वायर। इट इज नॉट अ स्क्वायर। खत्म। जो ये स्टेटमेंट पैटर्न आप लोगों को मिलेगा, आपको एज इट इज उसका जो स्टेटमेंट है वो लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। तो पहला जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, पी स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, इट इज कोल्ड, ठीक है। और जो क्यू स्टेटमेंट है वो क्या होगा, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ठीक है। और दोनों में क्या है, दोनों में कौन सा कंजंक्शन लगाया हुआ है, एंड। तो बना लो, क्या बनाएंगे, P एंड Q। इसका ही क्या करना है बेटा, हमें निगेशन लेना है। तो इसका निगेशन क्या निकल के आएगा, निगेशन P, एंड की जगह पे होगा और निगेशन Q, खत्म। अब स्टेटमेंट क्या बनेगा, इट इज, P है निगेशन, इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग, और नॉट रेनिंग, अंडरस्टूड। इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग, क्योंकि निगेशन P और निगेशन Q, ये आंसर हमारा आ रहा था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया हुआ है इफ, उसके बाद देन होगा, देन, उसके बाद एंड भी बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर अभी 3 स्टेटमेंट्स आ गए। तो फर्स्ट जो है वो है P, P का क्या होगा, इट इज रेनिंग, ठीक है। उसके बाद Q क्या होगा, Q होगा वी विल गो, वी विल गो। अब थर्ड स्टेटमेंट भी आ चुका है इसके अंदर, क्या, वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, है कि नहीं, क्योंकि दो दो कंजंक्शंस आ गए, इफ देन एंड ये सेकंड, ठीक है। ये होगा P इंप्लाइज Q एंड R, चेक कर लो, P इंप्लाइज, तो ये दोनों में एंड था तो मैंने यहां पे एंड लगा दिया, ठीक है। तो इसका जो निगेशन होता है बेटा, इंप्लीकेशन का निगेशन, वो क्या होता है, इसका अगर हम लोग निगेशन ले ले तो इसका निगेशन क्या निकल के आएगा, P एंड निगेशन Q एंड R, सही है। क्योंकि P इंप्लाइज Q का निगेशन क्या था, P एंड निगेशन Q था, तो P वैसे रखा, इसका मैंने निगेशन लगा दिया, समझे कि नहीं। देखो P इंप्लाइज Q अगर रहा और इसका अगर हम लोग निगेशन ले ले तो ये क्या होता है, ये होता है P एंड, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे रहेगा और इसका निगेशन ले लोगे आप, निगेशन Q। अब इसकी जगह पे कौन आ चुका है, इसकी जगह पे अब आ चुका है Q एंड R। तो मैंने Q एंड R से पहले क्या लगा दिया, निगेशन का साइन लगा दिया। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसका निगेशन जो है वो लिखेंगे। और इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा बेटा, P है, P क्या होगा, P होगा इट इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो, या फिर हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको अंदर लेके भी जा सकते हैं। तो इसको अगर अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, P एंड, यहां पे लिखेंगे हम लोग निगेशन Q और निगेशन R, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, इट इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो और नॉट प्ले अ फुटबॉल, समझ में आ रहा है। इट इज रेनिंग, P कौन है, इट इज रेनिंग, ये आ गया। उसके बाद कौन है, एंड बोल देंगे। निगेशन Q है, वी विल गो का निगेशन क्या होगा, वी विल नॉट गो, ये बन जाएगा। उसके बाद क्या है, और बोलेंगे। वी प्ले फुटबॉल है, उसका निगेशन क्या होगा, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये जो वी है ये बाद में लिखने की जरूरत नहीं, मतलब इस आर स्टेटमेंट के लिए लिखने की फिर से जरूरत नहीं होती है। तो आप इसको क्या बोलोगे, इट इज अ रेनिंग एंड वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल, सिंपल है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो क्वेश्चन होगा ऑल। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा वो है ऑल। याद रखना जो ऑल है, ऑल, इसका निगेशन होता है बेटा सम। ऑल का मतलब क्या होगा, सॉरी उससे पहले 6 नंबर का लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है √2 इज अ रैशनल नंबर। ये तो बहुत सिंपल है बेटा। √2 पी स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या है, √2 इज अ रैशनल नंबर। इसका निगेशन क्या होगा, नॉट रैशनल नंबर, खत्म। निगेशन पी क्या बनेगा, इसका ही निगेशन, पी का निगेशन होगा निगेशन पी। तो निगेशन पी क्या होगा, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, खत्म। इतना ही करना है। समझे? आगे क्वेश्चन नंबर जो 7th बेटा, 7th में जो ऑल दिया गया है, ऑल, याद रखना ऑल का निगेशन होगा सम। ठीक है, ऑल का निगेशन क्या लिखेंगे आप लोग, सम। और सम रहा तो उसका निगेशन लिखोगे आप ऑल। तो यहां पे दिया हुआ है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, तो इसका निगेशन, मानो ये दिया गया स्टेटमेंट हमें पी है और इसका हमें निगेशन लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल की जगह पे हम लिखेंगे सम। सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, खत्म। ठीक है, ऑल रहा तो ऑल की जगह पे आप लोगों को सम लिखना है, इसको भूलना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आ गए हैं क्वांटिफायर्स, है कि नहीं। तो क्वांटिफायर में भी वही लिखना है बेटा। अगर एग्जिस्टेंशियल रहा तो एग्जिस्टेंशियल का क्वांटिफायर आपको यूनिवर्सल लेना है, यूनिवर्सल रहा तो उसका जो निगेशन होगा वो आपको एग्जिस्टेंशियल लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देख लेना, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7 में दिया गया है बेटा कौन सा, ये है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, है कि नहीं। इसको हम कैसे रीड करते हैं, फॉर ऑल। ठीक है, अब हम लोग यहां पे इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इसका निगेशन लिख रहा हूं मैं सीधा। ठीक है, तो इसका निगेशन होगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू n, उसके बाद n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 is not divisible by 4, खत्म। n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, बराबर है। हाँ, तो यहां पे n था, x की जगह पे n है, क्योंकि इक्वेशन n में है ना, तो इसे आप लोग यहाँ पे n कर देना बेटा। ठीक है, तो ये वाला n, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या होगा अभी। नेक्स्ट एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट ही ये वाला भी, क्वेश्चन नंबर जो है 9, देयर एग्जिस्ट है, हम लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x माइनस 17 और उसका निगेशन लिखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, खत्म। अंडरस्टूड। तो इस तरह से आपको जो निगेशन से उठा वो ले लेना है। तो ये जितने क्वेश्चंस ले उसको अच्छे से याद रखो। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, इसके अंदर हमें लिखना है कॉन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्वर्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये है हमारा P और ये है Q, क्योंकि ये कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, P इंप्लाइज Q के लिए।
तो ये है P फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड है Q। तो पहले चाहे तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे P क्या है करके। P क्या है बेटा? P है x इज लेस देन y और Q क्या है अपने पास? Q है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और कंडीशन हमें दी है उन्होंने। कंडीशन क्या है? x और y जो है वो रियल नंबर्स है, मतलब दे बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, तो P इंप्लाइज Q ये आप लोगों को दिया गया है। कॉन्वर्स क्या होता है? x इज लेस देन y, एक्स स्क्वायर, सॉरी मैंने फिर से यहाँ पे गलती कर दी, लिखते समय प्लस नहीं है यहाँ पे, लेस देन है ना, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर है। तो ये P इंप्लाइज Q दिया हुआ है बेटा हमें। तो इसका जो कॉन्वर्स होता है वो क्या लिखते हैं हम? Q इंप्लाइज P लिखते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसे पहले लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा? इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर देन, अब Q लिख दो। Q क्या है? x इज लेस देन वाई, खत्म, इतना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्वर्स के बाद क्या होता है बेटा? इनवर्स। तो इनवर्स क्या होगा? नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, सही है। तो नेगेशन P, तो P तो x है, इफ, अब नेगेशन लिखना है बेटा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, मैंने इसका नेगेशन लगा दिया। उसके बाद देन बोलो एक्स स्क्वायर, अब लेस देन है, इसका नेगेशन, समझे? सिंपल है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है वो भी पढ़े थे हमने, सिंपल है ना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, तो वो लिखो पहले, इफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, खत्म, अंडरस्टूड। तो इस तरह से बेटा आपको कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हम आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A family becomes literate if the woman in it is literate। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा आपका? P, ये जो P वाला स्टेटमेंट है वो क्या है? वो है a family becomes literate। और जो सेकंड स्टेटमेंट है Q, वो क्या है? The woman in it is literate, सही है। तो ये हो गए दो स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कौन है? डबल एम्प्लीकेशन। तो चलो अब इसका मुझे आप लोग कॉन्वर्स बताओ। कॉन्वर्स क्या होगा? Q इंप्लाइज P होगा। तो हम क्या कहेंगे, बोलो? तो सबसे पहले Q लिखेंगे। Q क्या होगा? बोलो, द वुमन इन इट इज लिटरेट देन, अब क्या लिखना है बेटा? P लिख देना है। P कौन है? देन अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, ठीक है। तो आप यहां पे इफ लगा दो, नहीं लगाए तो भी चलेगा इस केस में, ठीक है। लेकिन वो देन के बाद ये आपको लिखना है। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स क्या है बेटा? नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। अब बोलो, नेगेशन P मतलब इसका नेगेशन, इफ अ फैमिली इज नॉट अ लिटरेट देन द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट, ठीक है। तो इस तरह से आप उसे इनवर्स को लिख सकते हो। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव उसे ही उल्टा कर देना है। फिर से कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करेंगे हम? नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। इफ, अब Q का नेगेशन लेना है। इफ द वुमेन
in it is not a literate, then a family is not a literate or family will not be a literate. ऐसे भी आप लिख सकते हो. ग्रामेटिकली ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ वहां पे उसका निगेशन बता देना है. क्लियर है? अंडरस्टूड? तो इस तरह से आपको ये जो कॉन्वर्स, इनवर्स और क्वाड्रा पॉजिटिव है ये ले लेना है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस. पी कौन है बेटा? पी है सरफेस एरिया डिक्रीजेस. और क्यू कौन है? क्यू है प्रेशर इंक्रीजेस. चलो अब कॉन्वर्स क्या होगा इसका? कॉन्वर्स ऑरली बताओ अभी कॉन्वर्स क्या होगा? P एंड Q है तो इसको Q एंड Q इंप्लाइज P लिखेंगे, बराबर. कॉन्वर्स में तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस. सिंपल है. उसके बाद इनवर्स क्या होगा बेटा? इनवर्स में क्या लिखेंगे? नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q. बोलो नेगेशन P. इफ अ सरफेस एरिया डू नॉट डिक्रीज देन नेगेशन Q, देन प्रेशर डू नॉट इंक्रीज. ऐसे भी आप लिखोगे इसे, ठीक है. उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव. कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इसका उल्टा कर दो, सिर्फ बात खत्म. नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q. बोलो इफ द प्रेशर डू नॉट इंक्रीज देन द सरफेस एरिया डू नॉट डिक्रीज. खत्म. इतना ही करना है. समझ में आ रहा है? ओके. अब लास्ट ले लो. लास्ट वाला भी लिख लेते हैं यहां पे. ये होगा हमारा कौन सा स्टेटमेंट बेटा? P. ये होगा Q. सही है. तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस. ऐसा ही है. यहां पे सरफेस था, प्रेशर था, यहां पे कौन दिए? वोल्टेज और करंट दिए. तो सबसे पहले कॉन्वर्स. कॉन्वर्स में कौन? Q इंप्लाइज P. बोलो इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस. खत्म. उसके बाद इनवर्स. नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q. अब इसका नेगेशन बोलना है. इफ वोल्टेज डू नॉट इंक्रीज देन करंट डू नॉट डिक्रीज. खत्म. उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव. नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P. उसको उल्टा बना दो अभी. Q का नेगेशन क्या होगा? इफ करंट डू नॉट डिक्रीज देन द वोल्टेज डू नॉट इंक्रीज. खत्म. इतना ही करना है. और ये क्वेश्चन जो बेटा वो कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाएगा. तो सडनली आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछेंगे या फिर इनवर्स पूछेंगे या फिर कॉन्वर्स पूछेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है. तो आपको सिर्फ ये जो हमने सबसे पहले लिखा था इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है. ये वाला पार्ट तो इसको अच्छे से याद कर लेना कि P इंप्लाइज Q होगा तो Q इंप्लाइज P उसका कॉन्वर्स होता है. P इंप्लाइज Q रहा तो नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q उसका इनवर्स होता है. और नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है. और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? एम्प्लीकेशन के लिए, बाकी लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए नहीं. ओके बेटा, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. बाकी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.